आचार्य रजनीश ओशो ने कहा था कि मनुस्मृति भारत की छाती पर बोझ है, यह बोझ हट जाए तो ही अच्छा है। ऐसा क्यों कहा होगा ओशो ने? और मनुस्मृति में एक श्लोक है कि धर्म को ना मारें क्योंकि मरा हुआ धर्म मारता है, धर्म की रक्षा करें क्योंकि रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। धर्मो रक्षित रक्षिता। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए ओशो ने कहा था कि यह श्लोक तो हीरा है, लेकिन यदि मनुस्मृति में है यह श्लोक तो या तो ये मनु का नहीं होगा या फिर पूरी मनुस्मृति मनु की नहीं होगी, क्योंकि मनु के हाथ कहां से लग गया है यह हीरा? अंधे के हाथ बटेर। क्योंकि सारी की सारी मनुस्मृति कचरे से भरी है। और ओशो ने कहा था कि मनुस्मृति भारत की छाती पर बोझ है। इसी हरामजादे मनु की वजह से राम ने शूद्र के कान में शीशा पिघलवा के भरा। मेरे पर नाराज मत होना, मैं सुना रहा हूं, ओशो ने ऐसा कहा था, मैंने सुना है, उपलब्ध है यूट्यूब पर ओशो का वीडियो। ओशो ने कहा था कि मनु की वजह से ही शूद्रों पर युगों युगों तक अत्याचार हुए। तो ओशो के अनुसार तो डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन जो किया था वो 100% सही किया था। और ओशो ने मनुस्मृति को भारत की छाती पर बोझ कहा, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मनुस्मृति में एक भी शब्द गलत नहीं है। चैलेंज करता हूं कि रामभद्राचार्य की बातें हम भी तो हर बात को चैलेंज करते हैं कि मनुस्मृति में एक भी शब्द गलत नहीं। फिर सही क्या है उसमें? फिर अंबेडकर ने जलाई क्यों मनुस्मृति? इस पर रामभद्राचार्य कहते हैं कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। शब्द लचीले हैं संस्कृत के, एक एक शब्द के 10-10 अर्थ हो सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन शब्दों के घुमाने फिराने से सामाजिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? समाज में तो लोगों को सताया गया ना, उसमें गलत लिखा के सही लिखा, उसका क्या अर्थ है? सुधारने को राजी नहीं है कोई। और तथाकथित धर्माचार्य पंडा पुरोहित तो सब ये मांग ही कर रहे हैं कि मनुस्मृति आना चाहिए, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो मनुस्मृति लागू करना है, लेकिन हो नहीं सकती है। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या स्थान है? ब्राह्मण भी स्वीकार नहीं करेंगे मनुस्मृति, तो पढ़ेंगे जब नहीं, पढ़ी नहीं है, सुनी है सिर्फ, पढ़ेंगे तो ब्राह्मण भी रिजेक्ट कर देंगे कि ब्राह्मणों को और ज्यादा सजा है उसमें। अब मनुस्मृति में लिखा है कि शराब पीने वाले ब्राह्मण के मुंह में खोलती हुई शराब डाली जाए, तो ब्राह्मण भी रिजेक्ट करेंगे ना मनुस्मृति को, तो शूद्र ब्राह्मण सभी रिजेक्ट करेंगे। वो संविधान हट नहीं सकता है, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। मैंने पढ़ी है मनुस्मृति। मनुस्मृति किसी भी देश का विधान नहीं हो सकती, क्योंकि वो विधान लागू होने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि सजाएं इतनी कठोर हैं कि वो सजाएं लागू नहीं हो सकती। ना कोई अदालत, ना मुकदमा, सीधी और राजा सजा सुनाएगा। कि मनुस्मृति के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, ब्राह्मणों की महिमा का गुणगान तो करती है मनुस्मृति। अब मनुस्मृति लागू होगी, कैसे लागू? मनुस्मृति लागू थी या नहीं थी, ये भी मुझे संशय है कि इतने कठिन दंड हैं तो कभी लागू रही भी होगी मनुस्मृति। मुझे नहीं लगता कि कभी मनुस्मृति लागू रही होगी, लेकिन ओशो ने ऐसा कहा था। ये मेरे विचार नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं। ओशो को सुनना आप मनुस्मृति पर क्या बोला है। राधे राधे।